नंदी सूत्र में 32 आगम में काली कितने हैं, उत्काली कितने हैं बताया गया है। 32 आगम में काली किसे कहते हैं और उत्काली किसे कहते हैं। कालिक जो दिन रात के पहले और चौथे पहर में स्वाध्याय किया जाता है। उत्कालिक जो दिन और रात के चारों पहर में स्वाध्याय किया जाता है। सूर्य उदय के 36 मिनट पहले 12 मिनट बाद, सूर्य अस्त के 12 मिनट पहले 36 मिनट बाद स्वाध्याय किया जाता है। दोपहर के और रात के 12 बजे के एक मुहूर्त पहले एक मुहूर्त बाद को छोड़कर स्वाध्याय किया जाता है। तो कालिक कितने हैं, तो काली कौन कौन से आगम हैं, तो हम इजी तरीके से समझाते हैं कि हाथों में 5 उंगलियां हैं। उन 5 उंगली में सबसे पहले अंगूठा लेंगे, 1 1 11, तो 11 अंग कालिक है। फिर 2 उंगली दूसरी नंबर की, तो उसमें 2 मतलब जम्बू प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति। तीसरी उंगली तो 3 और ऊ सेम लिखा जाता है, तो ऊ का मतलब है उत्तराधयन सूत्र। फिर चौथी उंगली में 4 छेद और फिर 5वीं उंगली में निर्ल्या वर्ल्या आदि 5 उपांग। ये सब कालिक हैं। इनको पहले और चौथे पहर में ही पढ़ा जाता है। 11 अंग कौन कौन से हैं, तो आचारांग, सुयगणांग, थानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता धर्मकथा, उवासक दशा, अंतर्गत दशा, अनुत्रवयी, प्रश्न व्याकरण और विपाक सूत्र। ये 11 अंग है। जम्बूद्वीपनंती और चंद्रपनंती। उत्तराधयन सूत्र 4 छेद कौन कौन से हैं, तो दशाशुद्ध स्कंद, विहतकल्प, व्यवहार सूत्र, निश्चित सूत्र। और निर्ल्या विल्या आदि 5 कौन से हैं, तो निर्ल्या वर्ल्या, कपवडसिया, पुफिया, पुफचुलिया, महीन दशा। ये उपांग के अंतिम के 5 आगम हैं। इस तरह से ये सारे कालिक सूत्र हैं। इनको काल में ही पढ़ा जाता है। अब उत्कालिक कौन कौन से हैं, तो उत्कालिक में 5 उपांग उवाई, रायपश्यनी, जीवाभिगम, सूरपनंती, पनवना और 3 मूल सूत्र हैं जो दस्वैकालिक, नंदी, अनुयोग, धुआर। ये 3 मूल सूत्र ये उत्कालिक है। यानी ये उत्कालिक जो आगम है दिन रात के चारों पहर में पढ़ सकते हैं। बस सूर्य उदय, अस्त और मध्य रात्रि और दोपहर इनके समय को टालकर बाकी सभी समय में इनकी स्वाध्याय कर सकते हैं। अब 32 आगम में कितने कालिक कितने उत्कालिक है, तो 23 आगम कालिक है, 8 आगम उत्कालिक है और आवश्यक सूत्र है, ना तो कालिक है और ना उत्कालिक है। इस तरह से उत्कालिक का ज्ञान और यह आपको जानकारी दी गई। अब आइए कि स्वाध्याय करने से पहले हमें 14 अतिचारों का ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान के जो 14 अतिचार हैं उनको ध्यान में रख कर स्वाध्याय करना चाहिए। तो वह 14 अतिचार कौन कौन से हैं कि सूत्र के अक्षर को उलट पुलट कर पढ़ना, ये अतिचार लगता है। एक शास्त्र के पद को दूसरे शास्त्र के पद में मिलाकर पढ़ना, ये भी अतिचार है। सूत्र पाठ के अक्षर को कम करना, उनको अधिक बढ़ाना, ये भी अतिचार है। पदहीन करना, बिना विनय के पढ़ना, योगहीन, मन वचन काय की चंचलता से पढ़ना, यानी मन वचन काय ये तीनों अगर चंचल हो, क्रोध में हो या गुस्सा आया हो, उस समय भी स्वाध्याय नहीं करते हैं। तो इस तरह से इन जो लिखा हुआ है वो स्थिति में हमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अब जिस अक्षर का जिस गोद से उच्चारण करना हो उसका ध्यान नहीं रखकर फिर कोई स्वाध्याय करता है तो भी अतिचार लगता है। योग्य पात्र का ध्यान न रखकर अयोग्य के पात्रों को पाठ देना, यह भी अतिचार लगता है। यानी जो होशियार है उनको ना पाठ देकर जो अयोग्य है उनको भी अगर पाठ देते हैं तो भी वह अतिचार माना जाता है। आगम पद पाठ को अविधि से ग्रहण करना, यानी पाठ और आगम
को विधि से जो विधि दी हुई है उसका पालन ना कर कर अविधि से पढ़ना, यह भी अतिचार है। जिस सूत्र का जो काल है उसका ध्यान ना रखकर अकाल में ही स्वाध्याय कर लेना, यानी कालिक सूत्र को उत्कालिक में और उत्कालिक सूत्र को कालिक में, इसका भी स्वाध्याय कर लेते हैं तो अतिचार लगता है। शास्त्र पाठ के काल में स्वाध्याय नहीं करना, जैसे स्वाध्याय की टाइम हो अगर उस समय स्वाध्याय नहीं करे तो भी अतिचार लगता है। अस्वाध्याय की स्थिति में स्वाध्याय करना, अगर अस्वाध्याय है काल जो बताए हैं वह उस समय अगर स्वाध्याय करते हैं तो भी अतिचार लगता है। स्वाध्याय की स्थिति में होने पर भी स्वाध्याय नहीं करना, स्वाध्याय आता हो और आप कर सकते हो अगर फिर भी स्वाध्याय नहीं करते हैं तो अतिचार लगता है। इस तरह से ये ज्ञान के 14 अतिचार है जो आग में तिविहे पनंते के पाठ में बोला जाता है और स्वाध्याय करने के बाद आग में तिविहे का पाठ भी बोलकर तस्मिच्छामि दुक्खनम देते हैं। इस तरह से आपके सामने एक छोटी वीडियो बनाई है, उसको आप ध्यान से सुने। जैन अमृत समीक्षा में आप सुने भी और देखें भी। अगर सिर्फ सुने और नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा, और सिर्फ देखा और सुना तो दोनों को मिलाकर आप करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें और सुने और देखें। आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।